तो जब मैंने पहले एआई बबल के बर्स्ट पर वीडियो बनाई थी तो कुछ लोगों ने मेरे को बोला था कि मधुर भाई तुम तो झूठ बोल रहे हो यार, क्लिकबेट वीडियो बनाते हो। तब एक्चुअली हुआ क्या था, जो ओपन एआई है उसने अपने सोरा को डिच कर दिया था, माइक्रोन की जो वैल्यूएशन है वो टैंक कर गई थी, और जो रैम ऑर्डर था वो सारे बहुत जल्द ज़्यादा कम हो गए थे। अब मैं तुम्हें एक और खुशखबरी देने वाला हूँ, ठीक है। ये बिलियन डॉलर कंपनीज के लिए दुख है, बट हम जैसे कंज्यूमर्स के लिए बहुत तगड़ी खुशखबरी है। बात ऐसी है, ओपन एआई ने अपना सोरा तो डिच कर दिया, वो बंद हो रहा है। गूगल के साथ गूगल कह रहा हूँ, डिज्नी के साथ उनकी $10 बिलियन की पार्टनरशिप भी कैंसिल हो गई, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है। सेकेंडली, ओपन एआई के जो डेटा सेंटर्स थे, सर्वर्स बेसिकली जहाँ एआई प्रोसेस होता है, ट्रेन होता है, 50% से ज़्यादा कैंसिल हो चुके हैं, एंड बाकी के भी इस टाइम होल्ड पर हैं, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं मिल रहा, आरओआई का कुछ नहीं पता। इन्वेस्टर्स की अब धीरे धीरे आंखें खुल रही हैं कि जो हम पैसा लगा रहे हैं जा कहाँ रहा है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं आ रहा। ओपन एआई बेसिकली इन्वेस्टर्स को सपने दिखाता है कि हम एक दिन एआई से इतना पैसा कमाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे कि जितना तुमने लगाया हम तुम्हें उससे 100 गुना ज़्यादा देंगे। बट ऐसा हो नहीं सकता, तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है, एआई के लिए कोई पैसा नहीं देगा। जब तक हमें फ्री में गिबली आर्ट बन रही है तब तक लोग बनाएंगे, जहाँ उन्होंने 10 रुपये भी मांग लिए हम तो नहीं देने वाले। तो अब लेटेस्ट क्या हुआ है, इसमें सबसे बड़ा प्लेयर जिसने अपनी कंपनी का नाम चेंज करके मेटावर्स कर लिया था, बेसिकली मेटा करा था फेसबुक से मेटा, उसने जिस चीज़ के लिए अपना नाम चेंज करके इतनी लीगल बैटल्स लड़ी थी वो मेटावर्स ही उन्होंने शट डाउन कर दिया। मेटावर्स बेसिकली क्या था बहुत लोगों को नहीं पता होगा। जो मेटा क्वेस्ट है, वीआर हेडसेट्स एप्पल विजन प्रो की तरह, बल्कि एप्पल विजन प्रो बाद में आया था, मेटा क्वेस्ट जो है पहले आए थे। उनके अंदर एक वर्चुअल दुनिया थी जहाँ पे तुम वर्चुअल लैंड खरीद सकते थे रियल पैसों से। साउंड्स प्रिटी बेढंगा। रियल पैसों से तुम लोग अपने वर्चुअल अवतार, वर्चुअल कपड़े, वर्चुअल घर, वर्चुअल ज़मीन, वर्चुअल गाड़ियाँ खरीद सकते थे। एंड मार्क जकरबर्ग को लगा कि ये तो बहुत चलेगा, लोग अपने असलियत में पैसे कमाकर हम पे लुटा ही देंगे, उड़ा ही देंगे। लेकिन लोग तो गलती से समझदार निकल गए, लोगों ने पैसा लगाया नहीं। 80 बिलियन डॉलर लगा के बनाया था मेटावर्स, शट डाउन कर रहे हैं। मैं तो देखो यार, आई एम वेरी हैप्पी। और तुम्हें एक चीज़ बताऊं, एआई के अंदर एक मैं रिपोर्ट देख रहा था, वो कह रही थी कि 2030 तक कलेक्टिव जो इन्वेस्टमेंट है वो $5 ट्रिलियन होने वाली है, ग्रॉस बेसिकली, नेट नहीं। तो ये चीज़ का रिटर्न आना पॉसिबल ही नहीं है इस टाइम पर, और ये बात अब एआई के इन्वेस्टर्स को पता लग रही है। और धीरे धीरे अगर तुम देखोगे तो ग्लोबल मार्केट्स में रैम की कंपनी के प्राइसेस डाउन आ रहे हैं, रैम प्राइसेस जो है वो कम होते जा रहे हैं। स्लो है अभी थोड़ा, अभी बढ़ेगा। जीपीयू के प्राइसेस भी कम होने वाले हैं, डेफिनेटली कम होने वाले हैं, और ये चीज़ आगे और तेज़ होगी। फ़िलहाल रैम कंपनीज़ वाले हम पर पास ऑन नहीं कर रहे, क्योंकि वो अब हमें अंधा समझ रहे हैं। पहले एआई वाले हमें अंधा समझ रहे थे, अब हमें रैम कंपनीज़ वाले अंधा समझ रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं मार्केट के अंदर भैया जी क्या चल रहा है, और अब प्राइसेस डाउन नहीं हो रहे। वो अपना अभी भी जेब भरने में लगे हुए हैं। देखना, अब सेल डाउन जाएगी, लोग थोड़ा जागरूक होंगे, थोड़ी आवाज़ उठेगी, रैम प्राइसेस डाउन आएंगे। आसूस जो है वो पैर रख रहा है कंज्यूमर रैम बनाने में, सबकी चांदी होने वाली है। एसएसडी प्राइसेस भी डाउन आने वाले हैं, क्योंकि डेटा सेंटर में एचबीएम लगती है, बेसिकली हाई बैंडविड्थ मेमोरी। एंड अब लोग ये ना बोलें कि भाई कंज्यूमर मार्केट का उससे लेना देना नहीं होता, सीधा सीधा लेना देना होता है, तुम्हें बस अपनी कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत होती है। पिछली वीडियो के नीचे कमेंट आ रहे थे कि भाई कंज्यूमर मार्केट का ये इंडस्ट्रियल एआई से कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर थोड़ी सी भी कॉमन सेंस हो, जो कि मेरे को पता है मेरे 99% व्यूअर्स में है, बट जो 1% वो बच जाता है ना, मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वरना 99% व्यूअर्स को मेरे पता है कि अगर कोई कंपनी जो है वो बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेगी तो छोटे प्रोजेक्ट वो ऑलरेडी कैंसिल करेगी ही करेगी। पर दूसरों के लिए मैं समझा दूँ, जो 1% बच जाते हैं, कि अगर एक कंपनी 100 रैम की स्टिक्स बना सकती है और वो उसे पर रैम स्टिक को $100 में बेच रही है, वहीं पर एक कंपनी आती है, कंज्यूमर्स हैं यहाँ पे जो $100 में एक रैम स्टिक ले रहे हैं, तो 100 रैम स्टिक्स
सारी कलेक्टिवली पर रैम स्टिक 100 रुपये की जा रही है। बट यहाँ पर एक कंपनी आती है, वो कहती है तुम हमारे लिए ये कंज्यूमर रैम रोक के हमारे लिए HBM बनाओ, हम तुम्हें पर रैम $1000 देंगे, $5000 देंगे। तो कंपनी कंज्यूमर रैम को बनाना कम कर देती है एंड HBM को बनाना ज़्यादा कर देती है। एंड प्राइजेस होते हैं डिमांड और सप्लाई पर खेला जाता है। इधर से सप्लाई कम हुई, डिमांड तो ज़्यादा है ही, प्राइसेस शूट अप कर जाते हैं। दैट्स हाउ इकोनॉमी वर्क्स। बहुत ज़्यादा सिंपल टर्म्स में बताया मैंने, थोड़ा और डिटेल में होता है बट इतना काफ़ी है, इतने में समझ आ जाएगा। बाकी ऐसी ही इन डेप्थ वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बताना किस किस ने यहाँ तक वीडियो देखी है। मैं सोच रहा हूँ अगली वीडियो में शाउट आउट दूंगा अगर किसी ने देखी होगी, अगर किसी का अटेंशन स्पैन रीलों ने इतना छोड़ा है तो बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं देख रहा हूँ तुम्हें, कर लो जाओ जल्दी सब्सक्राइब करो। हाँ, बेल नोटिफिकेशन भी बॉल पे लगा लो। बाकी वीडियो को लाइक कर देना। जैसे जैसे और प्राइसेस डाउन आ रहे हैं मैं तुम्हें बताऊंगा, जैसी कोई तगड़ी डील मिल जाए तुम्हें बता दूंगा। कम्युनिटी टैब में एक्टिव रहना, वीडियोस के लिए एक्टिव रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन एंड बाय बाय। I seen kings fall quick for a hit on a reel. Seen queens trade crowns for a 6-figure deal. I don't blame them, I just pray for them. We all one mistake from the cage out of graveyard. Living like a movie, but the credits